नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नरसिंह जयंती की महिमा की। जी, हम बताएंगे कि इस दिन क्या करें क्या ना करें और आपकी राशियों का हाल होगा। आप किस तरह से अपने कष्टों से दूर हो सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डायल करें 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077, शक 1942, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार चतुर्दशी रात्रि को 7:45 तक होंगे। आज चित्रा नक्षत्र होगी रात को 1:51 तक, दोपहर 1:51 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 12 बजे से लेकर 1:38 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं नरसिंह जयंती की। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह के अवतार की पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। भगवान नरसिंह भगवान के चौथे अवतार हैं। भगवान का शरीर आधा नर का और आधा सिंह का था, इसलिए भगवान को नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है ताकि संकटों से उनकी रक्षा हो सके। नरसिंह भगवान की पूजा के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें। संकल्प करें कि मैं आज अमुक नाम वाला अमुक नाम वाली अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान नरसिंह की सायुज्यता यानी कृपा के लिए भगवान नरसिंह का पूजन करूंगे और फिर कुशा के आसन में बैठ करके भगवान नरसिंह का विधिवत 16 उपचार से पूजन करें। फिर देवी लक्ष्मी का भी पूजन करें और फल पुष्प पंचमेवा एक षोडशोपचार हैं, केसर नारियल ये सब कुछ चढ़ाए, गंगा जल काले तिल चढ़ाए। भगवान नरसिंह के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। व्रती को काले तिल और वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे भगवान सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला दें। तो सबसे पहली परेशानी है इस कोरोना संकट में धन की। तो धन की प्राप्ति के लिए आज भगवान को नाग केसर का भोग लगाएं, नाग केसर चढ़ाएं और नाग केसर को भगवान को चढ़ा करके तिजोरी में रख दें तो धन बढ़िया आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यदि आप इसके अलावा किसी तरह की परेशानी से पीड़ित हैं तो अभी आपके कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। तो काल जो सर्प दोष है उसकी भी निवृत्ति हो सकती है और नरसिंह जयंती के अवसर पर भगवान नरसिंह को मोर का पंख चढ़ाएं तो काल सर्प दोषों की निवृत्ति होती है। रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। आप चाहिए कि नरसिंह भगवान की कृपा पाने के लिए आप भगवान नरसिंह को चंदन का लेप लगाएं तो इससे फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के ढेर सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान नरसिंह का जो अवतार है असल में भगवान हरि का अवतार है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी का आशीष मिल गया और ब्रह्मा जी का आशीष के प्रभाव से हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इंद्रासन भी छीन लिया। देवताओं को बहुत पीड़ित किया, जीवों को पीड़ित किया, ऋषि मुनियों को पीड़ित किया और त्राही त्राही मचने लगी। कहते हैं कि वह खुद को ईश्वर साबित करने पे लगा रहता था। पर उसी के घर में प्रहलाद जन्मे और प्रहलाद भगवान हरि के भक्त थे। इससे उसे बहुत परेशानी होती और वो हमेशा प्रहलाद को प्रताड़ित करते। एक समय आया कि जब उसने प्रहलाद को बेड़ियों में बांध दिया खम्भ में और फिर प्रहलाद से पूछा कि अब बता तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने कहा यहाँ भी। तो खम्भ पर उसने ठोकर की जिससे खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और फिर हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद का राज्य स्थापित हुआ। इस तरह से नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह के अवतार का प्रादुर्भाव होता है, भगवान नरसिंह का अवतार होता है और यहीं से भक्तों के कष्टों की निवृत्ति का उद्यम होता है। तो चलिए ये तो आपने सुना कि नरसिंह जयंती क्यों मनाई जाती है। इसी वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए नरसिंह जयंती कहलाते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए। अपने अंदर आसुरी भाव से जो पीड़ा है उस उत्पन्न कष्टों की निवृत्ति के लिए तो रोग, चिंता, भय इन सब के लिए आप भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे फायदा होगा। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। कोरोना के बीच में, लॉकडाउन के बीच में 12 राशियों के जातकों को क्या करना चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करें और जाने मेष, शनि और रीश की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि क्या खास है। नंबर 1, ये तो पहली बात है कि
अब आप बहुत अपने करीबियों के साथ समय बिताएंगे, बिताना भी चाहिए। लग्न में सूर्य बुध है, परिवार के साथ रहेंगे। और दूसरी चीज़ें, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। घरेलू स्तर पर आप स्वस्थ रहेंगे और कुछ लोगों को थोड़े से कान और गले की, नाक की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मतलब थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो शनि दशम स्थान में बैठे हैं तो पेट की तकलीफ या काम में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। शनिश्चर मंत्र का जप करें। भगवान शिव का पूजन करें। काले तिल, काले उड़द का दान करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में शुक्र बैठे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कार्यस्थल में बहुत विवाद से बचना चाहिए। बहुत समय सीमा में हर काम को पूरा करना चाहिए, यानी अनुशासित रहना चाहिए। अपने आप को रेगुलर रखना चाहिए, माना बहुत ज़्यादा आलस्य करना ठीक नहीं होगा। यदि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो समय पर आप अपना चेकअप कराते रहें और दवा समय पर लेते रहें, क्योंकि लग्न में शुक्र है। इसमें कोई शक नहीं कि परेशानी हो सकती है। और द्वितीय बुध 12वें स्थान में है। खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? तो चंद्रमा के मंत्र का जप करें, तलाव से बचे रहें और खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुछ आकस्मिक खर्च हो सकते हैं। लग्न में राहु तो यही होता है, मतलब बहुत तरह के खर्च आते हैं, आकस्मिक खर्च आते हैं, मेंटेनेंस के खर्च आते हैं, पर आप बहुत सहज महसूस करेंगे। हालांकि 12वें स्थान में शुक्र, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर 11वें स्थान में बुध है। कमाई भी ठीक होगी, जिससे आप बहुत सहज महसूस करते हैं। पर कुछ लोगों को अकेलेपन की परेशानी हो सकती है। उनसे मेरी गुजारिश कि भूल के भी अकेलेपन का निदान आप व्यसनों में न ढूंढें, अपनी हॉबीज में ढूंढ सकते हैं। इससे आपको तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? आप गायत्री मंत्र का जप करें और हो सके तो एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आशा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें, भूखे को आहार दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि पर चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी चर्चा कर लें कि जीवन में इस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है। यदि हम बात करें इस तरह की महामारी, तो सन 1915 से 17 के बीच में इस तरह की महामारी आई थी। इसे स्पेनिश फ्लू कहा करते थे और यूरोप की आधी आबादी, करीब 5 करोड़ की आबादी स्वाहा हो गई थी। 1/3 आबादी स्वाहा हो गई थी और हिंदुस्तान में भी कुछ लोग इससे परेशान हुए थे। हमें वो समय याद रखना चाहिए कि जब भी महामारी या संकट का काल आए तो समाज को एक दूसरे के हित में प्रयास करने चाहिए। जिसके पास जिस चीज़ की अधिकता हो वो कमजोर आदमी की सेवा करे और इस तरह से बुरे वक्त को काट लेना चाहिए। आइए हम ये भी बताते हैं कि शास्त्र में जीवन में सुख की बात क्यों लिखी और कैसे आपको सुख मिलता है। शास्त्र कहता है कि अदत्त दानच भवेत् दरिद्री। जो लोग दान नहीं करते वो दरिद्री होते हैं। दरिद्र भावात करोति पापम, इसी से पाप करना पड़ता है। पाप प्रभावात नरक प्रयंति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और इसी के कारण कष्ट होता है और इसी के कारण बार बार आप दरिद्र होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि यदि परमात्मा ने आपको धन दिया हो तो आप जीवों की सेवा करें। ये इस वक्त अनिवार्य है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि धन आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता, पर धन बहुत सारे लोगों की, जरूरतमंदों की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए सेवा करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बौद्धिक जो आपकी स्किल है उसकी बहुत प्रशंसा होने वाली, क्योंकि कहीं दशम स्थान में बुध सूर्य बैठे हैं और 12वें स्थान में राहु है। आकस्मिक हानि की संभावनाएं। 6ठे स्थान में केतु। यात्रा बिल्कुल ना करें, नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोगों को दांत का दर्द हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो दांत के दर्द के लिए दांत के डॉक्टर अथवा फिर किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बुध के मंत्र का जप करें, गणपति का पूजन करें, एक मुट्ठी हरी मूंग का दान जरूर करें, इससे बहुत फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, 11वें स्थान में राहु। आकस्मिक आय की स्थिति बढ़िया हो सकती है। दशम स्थान में इस समय जो शुक्र है वो बैठे हैं वृषभ राशि में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े हुए शुक्र और भाग्य स्थान में सूर्य बुध अपॉर्चुनिटी के साथ में वर्क प्लेस में थोड़ा सा आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। बॉस का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, इससे आपके काम में लाभ हो सकता है। दोस्तों का भी अच्छा साथ मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें, बीमारों की सेवा करें तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए एक बात कही गई कि लग्नेश अष्टम स्थान में है तो हुनर से फायदा होगा। एग्जैक्टली हुनर से फायदा होना चाहिए। दशम स्थान में राहु, चौथे स्थान में केतु है। सरकार और सत्ता की बड़ी मेहरबानियां होंगी इस समय। अगर हम शुक्र को देखें, भाग्य स्थान में आध्यात्मिकता आपकी सेवा कर सकती है। लग्नेश दशमेश अष्टम स्थान में पेट की तकलीफ हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और हल्दी और नारियल का दान करें तो ये आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों
तुला यानी लिब्रा की इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। लग्नेश और अष्टमेश अष्टम स्थान में हो तो मतलब बेवजह की बातों से बचना चाहिए। 7वें स्थान में सूर्य बुध हैं जो बताते हैं कि कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, पर कोशिश करें कि अनिवार्य यात्राएं करें, ज़्यादा भागदौड़ बिल्कुल भी ना करें। हालांकि लॉकडाउन में धीरे धीरे पूरे देश भर में थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन है, पर अपनी सेफ्टी का एकदम ध्यान रखें। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि अष्टम स्थान में शुक्र के बाद जो राहु है वो निश्चित तौर पर भाग्य स्थान में बैठे हैं, उलझने हो सकती है। तीसरे स्थान में केतु, शानदार टैलेंट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय प्रेशियस टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजार सकते हैं, क्योंकि 7वें स्थान में सूर्य बुध पड़े। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आध्यात्मिक काम में मन लगा कर रखना चाहिए। आज व्यावसायिक कामों में बेहतर सुधार होगा, व्यावसायिक संबंध आपके बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मंगल, हम देखते हैं कि मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस समय स्वभाव में थोड़ा सा ज्यादा आतुरता हो सकती है और जल्दबाजी में किए गए निर्णय भारी पड़ सकते हैं। लग्नेश तीसरे स्थान में शनि से आक्रांत होकर के बैठे हैं। आपकी जड़ता और आपका अहंकार आपके लिए पैनिक हो सकता है। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की वाद में आप फंस सकते हैं। दूसरे स्थान में केतु है, यात्राएं आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। आइए शनि की स्थिति देखें। शनि चूंकि तीसरे स्थान में है, कोशिश करें आप अपने अंदर की करुणा को सामने करें और भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, शिव सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्नेश बृहस्पति हैं, धन स्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के ठीक ही चीजें। मंगल की अगर स्थिति देखें, धन स्थान में बैठे हैं तो स्थान के परिवर्तन यहाँ भी हो सकते हैं, पर संपत्ति का लाभ होता दिखाई पड़ता है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में है। अगर राहु और केतु को देखें तो लग्न में केतु बैठे हैं, टैलेंट बहुत जबरदस्त है। 7वें स्थान में राहु है, लाइफ पार्टनर की सेहत नासाज हो सकती है, पर अपने दोस्तों पर भी नजर रखिएगा। हो सकता है कुछ चापलूस दोस्त आपकी वोट लगा दें, कोशिश करें। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान की प्रीता के लिए गाय और कुत्ते की सेवा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में बैठे हैं दो ग्रह, मंगल और शनि, बृहस्पति और शनि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल आपका अच्छा है, इमोशंस अच्छे हैं, आपके जीव सेवा अच्छी है, मगर वाणी का संयम आपको रखना होगा। सभी का सहयोग मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, नौकरी चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। यदि एग्जामिनेशन होती है तो पूरे उत्साह को कायम रखें। फिट रहने के लिए लगातार थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में बृहस्पति और शनि 12वें स्थान में है। शनि हानि के स्वामी होकर हानि स्थान में बैठे हैं और 12वें स्थान में बृहस्पति भी बैठे हैं। बृहस्पति एकादशी यानी वापस से कमाई में हानि के योग देते हैं, मतलब आपकी आय कम हो सकती है। और द्वितीय 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसका अर्थ है कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को हेल्थ पर, घर पर थोड़े से खर्च करने होंगे, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। लोगों के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? बहुत आसान, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में सब कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है। लग्नेश बृहस्पति हैं, दशम स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति के 11वें स्थान में होने से आय की स्थिति अच्छी है, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। शनि 11वें स्थान में मतलब रूटीन आपका बढ़िया रहेगा, मगर एक ग्रह बहुत अच्छा नहीं है, मंगल आपके 12वें स्थान में है। ये मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से घातक हो सकते हैं, खासकर अपॉर्चुनिटी और संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है और संपत्ति का विवाद हो सकता है। कुछ लोगों को सिरदर्द की भी परेशानी हो सकती है। गर्मी का समय है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। इस समय काफ़ी भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है? गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1999, शाम 4:06। मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना था और शादी कैसे घर में होगी, क्या होगा, और पार्लर है मेरा, वो कैसा रहेगा या दूसरा जॉब करना चाहिए। जन्म स्थान कहाँ का बेटा? रायगढ़। पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई अभी मैं BA की हूँ, फाइनल ईयर इस साल। चलिए ये देखते हैं शादी कब होगी और
कोई व्यापार करना चाहिए, पार्लर ठीक चल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि कुंभ है, आपकी शादी में अभी कम से कम 1 वर्ष बाकी है, मतलब 27 नवंबर 2020 के बाद आपकी शादी होना तय है। तब तक जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या आपको दूसरी नौकरी करनी चाहिए? तीसरे स्थान में मंगल है, पार्लर का काम अच्छा रहेगा। आपको थोड़े से एलर्जी की परेशानी, एलर्जी से अपने आप को बचा कर रहिए। पार्लर के बिजनेस में एलर्जी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डस्ट स्मोक स्मेल से बच कर रहिए। खास करके जो परफ्यूम लगाते समय थोड़ा सा नाक पे मास्क जरूर लगा लें, जो अभी कोरोना में लगा रहे हैं। शनि की दशाएं हैं लगातार मई तक अभी चली, इसके बाद बुध की दशा आने वाला समय 3 वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। करना क्या चाहिए? चूंकि अभी शनि की दशा चली तो अब तो वो समय खत्म हो गया, मगर वो जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है। अब बुध की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा हो कि वेट बढ़ रहा हो, इरेगुलरिटी हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं। नंबर 2, अच्छे करियर के लिए अपनी मेहनत का पढ़ाई अपनी थोड़ी सी और अपडेट कराएं। नंबर 3, अपना पार्लर का काम करते रहें। नंबर 4, एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपाज पहने तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं नेहा जी, बताइए। जी, मेरा बेटे का जन्म डेट ऑफ बर्थ 7/5/96। 7/5/96 जुलाई, 7 जुलाई नहीं, 7 मई 7/5/96। 93 96। समय सुबह रात के 11:55। और जन्म स्थान? ध्रुव। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? इससे ये या तो होटल करना चाहता है या कपड़ा दुकान, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा, और प्लस इसकी शादी कब तक होगी? प्लस इसकी शादी कब तक होगी, प्लस इसकी शादी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि धनु है, इसका सप्तमेश चंद्रमा 12वें स्थान में है। पहला तो ये जान लीजिए कि बच्चा जहाँ पैदा होगा वहाँ से इसको ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए, तो इसको स्थान परिवर्तन का योग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घूम कर व्यापार करने वाला व्यापार करे। अगर ये कपड़े का काम करे तो अच्छा रहेगा, मगर इसको कपड़े का काम घूम घूम के करना चाहिए। मोबाइल शॉप लगानी चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। नंबर 2, सप्तमेश 12वें स्थान में, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना चाहिए। नंबर 3, हो सकता है इसे कोई लड़की पसंद हो, शादी ये वहीं करेगा, मतलब हो सकता है पेरेंट्स की नाराज़गी भी हो। तो तीनों बात का ध्यान रखें। जी, तो अब विदा लेने का समय आपसे आ गया है। जाते समय आमतौर पे हम कुछ बात ज़रूर करते हैं, इन दिनों में भी कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो भी आपको बेनिफिट देती है उसका कभी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शराब की दुकानों में जो भीड़ दिखाई पड़ती है वो तकलीफ़देह है। कोशिश करें कि आप अपने व्यसन पर नियंत्रण रखें, बहुत निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना पर नियंत्रण करने की आपकी ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। चलिए, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।